हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपके लाइफ में वो चीज़ें बुरी होकर भी बहुत अच्छी हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे सपने देखे हैं कि कुछ ऐसे गोल सेट किए हैं, कुछ आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस में लोग आपको उल्टी सीधी बातें भी बोलेंगे, जलील भी करेंगे, आपको नीचा भी दिखाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको समझाएं भी, आपको ये भी कहें कि देखो ये चीज़ें मत करो, उसने ये किया था, देखो उसको घाटा लग गया, उसको परेशानी हो गई, तुम भी करोगे परेशानी में फंस जाओगे। मतलब कि आपको वो लोग ये चीज़ें समझाएंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगे, जब आपके सपने के खिलाफ लोग बोलने लगे, जब आपके सोच के खिलाफ लोग बोलने लगे, जो आप करने जा रहे हो उसके अगेंस्ट लोग बोलने लगे, तो दोस्त आप समझ जाओ कि आपका जो ये सपना है ना, ये बहुत बड़ा है। आप लोगों से बिल्कुल हटके हो, डिफरेंट हो। आपका जो सक्सेस है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। और आप उस टाइम जब लोग आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे, उस टाइम ये ज़रूर होगा, ये कॉमन सा चीज़ है कि आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाओगे, थोड़ा सा आपको अलग थॉट्स भी आएंगे। आप सोचोगे कि चलो मैं इस को ड्रॉप कर देता हूँ, इसको नहीं करता हूँ। ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी नहीं है। जितना ही लोग बोलेंगे, जितना ही आपको लोग कहेंगे कि ये मत करो, उतना ही आपको एकदम दृढ़ होना है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत लगन से काम करना है। मेरे सामने छोटी समस्याएं नहीं आएंगी, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी जिसको मुझे पार करके आगे निकलना है और सक्सेस होके लोगों को दिखाना है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो, जो काम करने जा रहे हो, वो बहुत लोगों को प्रैक्टिकल ना लगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस डिसीजन से जल भी रहे हों कि आप जो करने जा रहे हो कहीं उसमें आपको सक्सेस ना मिल जाए। क्योंकि आपका काम तो स्पेशल है, आप स्पेशल हो, तो आपका जो सक्सेस होगा वो भी तो स्पेशल होने वाला है ना। तो अगर वो लोग जल रहे हैं तो वो सोचेंगे कहीं ये बहुत सक्सेस ना हो जाए और मेरे से आगे ना निकल जाए, मैं कहीं नीचे ना रह जाऊं। तो इस तरह के लोगों को आपको एक नया कुछ करके दिखाना है और ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारना है कि देखो, अपने सक्सेस से तमाचा मारना है कि देखो, जो जिस चीज़ को तुमने कहा कि तुम नहीं कर सकते, उसको मैंने करके दिखाया। और तब यही लोग आपके आगे सर झुकाएंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, बहुत लगन से पसीना बहाते हो, अपना बहुत वक्त उसमें लगाते हो, अपना पूरा एनर्जी उसमें लगाते हो, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है, फिर भी आप फेल हो जाते हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। बहुत लगता है कि कहाँ कमी रह गई कि मैं ऐसे हो गया। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप ये सोचो कि उस फेल्योर से भी आपने बहुत कुछ सीखा, आपको ज़िंदगी का तजुर्बा मिला, आपको ये पता चला कि आप एक मेहनती इंसान हो, आप कर्मयोगी इंसान हो, आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप सोचो कि आपने वो एफर्ट्स डाले ही नहीं होते, आपने अपना उतना टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग अपना उस चीज़ में नहीं डाला होता, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहता कि काश मैंने मेहनत किया होता तो शायद वो अचीवमेंट मुझे मिल जाता। अब क्या है कि इस फेल्योर के बाद आप कम से कम ये सोचोगे कि लाइफ में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, मैं मेहनत करके, मैं अपने कर्म से उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कर्मयोगी इंसान हूँ। आप एकदम मजबूत होके उभरोगे। आप जीवन के हर कठिन परेशानियों को, परिस्थितियों से निपटने के लिए आप तैयार होगे। आप यकीन मानो कि उस फेलियर से आप लाइफ में इतने मजबूत हो जाओगे, इतना आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि आने वाले वक्त में 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप इस फेलियर को याद करोगे और तब आप सोचोगे कि अगर वो फेलियर मेरे लाइफ में नहीं आया रहता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं होता, शायद मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाता, शायद मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ अपने लाइफ में नहीं आगे बढ़ता। दोस्तों, ये जो फेलियर्स होते हैं ना, ये हमारे लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं।
पहले मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पाती थी। अब मुझे भी लगता है जैसे जैसे तजुर्बा होता है, जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, तो लगता है कि हाँ, एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा इस स्ट्रगल के बाद, इस फेल्योर के बाद, तब आप इस दिन को याद करके कहोगे कि हाँ, आज का अचीवमेंट जो मुझे खुशी दे रही है वो शायद उस फेल्योर का ही देन है। दोस्तों, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। जब हम किसी गोल के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि हमें गोल हमारा अचीव हो जाए, तो दोस्तों इनिशियल स्टेज में कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, सक्सेस नहीं मिलता और हम वहाँ पे एकदम धम से हो जाते हैं कि अरे, हमने तो सोचा था कि हम थोड़ा मेहनत करेंगे, स्टार्ट करेंगे और हमें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस मिलता नहीं। वहाँ हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लगता है कि अब क्या करें, हमें कहाँ कमी रह गई, हमने क्या कमी रखी, हमने तो सोच समझ के हर चीज़ किया था, फिर हम फेल क्यों हो गए। तो दोस्तों, जो ये फेलियर होता है ना इनिशियल स्टेज का, ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना आए तो दोस्तों, अगर इनिशियल स्टेज में ही सक्सेस मिल गया तो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप सीखना बंद कर दोगे, आप लाइफ में एक्सपीरियंस लेना बंद कर दोगे और आगे भी चल के अगर कुछ आपने बड़ा कोई गोल सेट किया हुआ है और उसमें आपको अगर सक्सेस नहीं मिली तो आप एकदम तुरंत से वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाओगे और गोल को ही आप ड्रॉप कर दोगे, वहाँ पे छोड़ दोगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और वो हम कहाँ से सीखते हैं, वो हम फेलियर से सीखते हैं। दोस्तों, ये इनिशियल स्टेज में जो फेलियर्स आते हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में आगे भी आपको बहुत सारी कठिन परेशानियां आएंगी, आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये जो फेलियर होता है ना इनिशियल स्टेज का, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है, ताकि आप अपने लाइफ के आगे जो रास्तों में आप चलोगे उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसको आप आराम से, आसानी से आप उसको कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपके इनिशियल स्टेज में जो भी फेलियर्स आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप उसको अपना फ्रेंड समझो जो कि आपको बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं और लाइफ में आपके गोल्स में आगे बढ़ने के लिए आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं। इससे कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो। दोस्तों, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी एज कम होती है और हमारे माँ बाप के पास पैसे कम होते हैं, तो उस टाइम पे जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, तो हमें बहुत बुरा फील होता है, बहुत हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आती है। हम ये सोचते हैं कि बाकी बच्चों को देखो, वो कैसे अच्छे से रह रहा है, उसके पास तो सारी लग्जरी हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरे पास ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ये चीज़ें हमारे लाइफ की वो ट्रेनिंग है, वो फेज़ है जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। आप यकीन मानिए, बहुत कुछ सिखाती हैं। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना। दोस्तों, जब हम खुद पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं ना, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम लाइफ में बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि चीज़ों को कैसे हम अपने अनुसार, जैसे कि अगर आपको लाइफ की हर लग्जरी, हर सुविधा मिल जाए तो क्या आपके अंदर मेहनत करने की भूख आएगी? नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हमें भूख देती हैं कि हमें मेहनत करना है, हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें अचीव करना है। तो जब आप इन चीज़ों से उबर के आगे बढ़ते हो तो आप अपने लाइफ के लग्जरी को, प्रिविलेज को, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखते हो। हर चीज़ को आपने कितनी मेहनत, हर चीज़ कितनी मेहनत से लाइफ में मिलती है, इस चीज़ को आप समझ पाते हो। तो दोस्तों, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हमारे लाइफ की ना छोटी छोटी जो हमें सक्सेस मिलती है ना, उसकी वैल्यू करना सिखाता है। दोस्तों, जब हम बहुत लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ पा लेते हैं तो हमें छोटी छोटी खुशियों में ना खुश होना नहीं आता। इसलिए हमेशा इस तरह की चीज़ें, जब भी आपकी जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये चीज़ें जब भी आपके लाइफ में आए तो आप कभी भी इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं हो। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करें कि ये चीज़ें जो हमारे लाइफ में आई हैं, ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाएंगी और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।